जेसीबी से खोदे गए गड्ढे ने उजाड़ दी एक मां की गोद। 9 वर्षीय प्रियांशु की दर्दनाक मौत हो गई। समस्तीपुर जिला के विद्यापति प्रखंड के अंतर्गत ग्राम खिसराहा वार्ड नंबर 12 से दर्दनाक घटना सामने आई। यहां करीब 9 वर्षीय बच्चे प्रियांशु कुमार पिता अशोक शर्मा की पानी में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद पूरे गाँव में मातम पसरा हुआ है और परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। बताया जा रहा है कि सड़क किनारे जेसीबी के अवैध रूप से गड्ढा खोदा गया था, जिसमें बारिश का पानी जमा हो गया था। इस गड्ढे में डूबने से मासूम की जान चली गई। ग्रामीणों का आरोप है कि जिस जमीन पर यह गड्ढा खोदा गया, वहां सरकार की ओर से मुसहर समाज के लोगों को 3-3 डिसमिल जमीन के रूप में आवंटित की गई थी। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर इस तरह के अवैध खनन और गड्ढे खोदने की अनुमति किसने दी और मासूम की मौत का जिम्मेदार कौन है। परिजनों के अनुसार प्रियांशु घर से निकला था, लेकिन काफी देर तक वापस नहीं लौटा। परिवार और ग्रामीण के चारों तरफ तलाशी के बावजूद बच्चे का लापता होने से सूचना किसी को नहीं मिल सकी। मीडिया समेत विभिन्न माध्यम से लोगों तक पहुंचाई गई जानकारी, हमारे चैनल भी इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। लगभग 24 घंटे के बाद आसपास के गड्ढे में तलाश की गई तो प्रियांशु का शव बरामद हुआ। शव मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। एक मां की गोद उजड़ गई। हम तो दुकान पर काम कर रहे थे, मामा आया ना जी, तो वो दुकान पर खाना दे करके अभी घर पर गया, कहता है शिवम नहीं है। अब शिवम तो हम चारों पास तक खोज चुके हैं, नहीं मिला। अब तब सब बोला था कि यही में होगा, यही में होगा। अब देखिए यही में से निकला। तो कल भी तो इसमें डुबकी लगा के खोजा गया था, आदमी से खोजा गया था, मलाह भी आया था, डुबकी लगा के खोजा भी गया था, लेकिन कल पता नहीं चला। आज कैसे पता चला कि बच्चा इसमें में लगा हुआ था? उपलाया हुआ था, किनारे लगा हुआ था। क्या नाम था बच्चे का? शिवम कुमार। शिवम कुमार। पिता का नाम? अशोक शर्मा। उम्र कितना था? लगभग 8 साल है। 8 साल। आप कौन हुए परिजन के? चाचा हुए। आप चाचा हुए। कानून साथ देगा, उसके बाद ना कुछ करेंगे हम। कुल कितना आदमी का जमीन था? 11 आदमी का जमीन है। 11 आदमी से एक भी आदमी वहाँ पर कोई नहीं है। गड्ढा में कौन जाएगा बताइए? गड्ढा था, पहले से भी गड्ढा था। हाँ, तो गड्ढा भरवाने के बाद गड्ढा भरवा कर देने के बाद हो ही रही थी। उसके बाद बोला कि जब दूसरी जगह जहाँ का नंबर 14 मेरे पास है, वहीं ना हम लेंगे जमीन। दूसरी जगह है जाएंगे हम, ये नंबर 14 जहाँ का होगा वहीं हम जमीन लेंगे। अच्छा ठीक, यानी जहाँ खाता खिसरा जिसका चढ़ा हुआ वही जमीन, वही ना लेंगे हम। अब चौर में फेंक दीजिएगा तो कहाँ से लेंगे? यहाँ से मान लेते पानी अगर दह जाएंगे तो कहाँ जाएंगे हम? वही जमीन है जिस जमीन में गड्ढा करके बच्चा का घटना हुई है। हाँ, वही जमीन था। बताया गया था यही किया गया था। डीपू के पीछे जमीन है मेरे पास। डीपू के पीछे दिया गया था, 3 डिसमिल कर जमीन किया गया है। गलती बात नहीं है। आपके पत्नी के नाम से था? हाँ, पत्नी का नाम। क्या नाम था पत्नी का? मंत्री देवी है। कहाँ घर उनका? कैसा रहा? आपका भी था क्या? नहीं, इनका बहन पत्नी भी है, संतोला देवी का। आपकी पत्नी का नाम? ये हमारा साला हुआ, इनका बहन हुआ। 3 बार गए, हम लोग का कुछ नहीं मिला। ब्लॉक गए थे? हम थाना पर 3 बार गए हैं। वो लोग भी गए, वहाँ गए थे। सीओ साहब हासिल करवाइए। सीओ साहब 3 बार गए। सीओ साहब का यहाँ गए थे ना। सीओ साहब यहाँ आए, हम लोग का कोई खोज पुछार नहीं किए। बोले कि फलां दिन कहेंगे। आए, कहाँ गए नहीं गए तो हमको खोज पुछार हो गया था। उसके बाद ना जबकि नंबर दिया हुआ था उनको पास, आप आइएगा सर तो हम खेसरा चौक पर तो हम फोन कीजिएगा, नंबर दिए होते। तो आपने देखा कि किस तरीके से एक मासूम बच्चा एक गड्ढे में डूब कर मरता है। या ना कोई पोखर है, ना ये कोई तालाब है, कहीं ना कहीं ये किरमित तालाब कहा जा सकता है, लोगों के द्वारा बनाया गया तालाब कहा जा सकता है। जब इसका खनन किया जा रहा था तो लोगों ने इसका विरोध भी किया था, और ये विरोध कहीं ना कहीं सही किया जा रहा था, क्योंकि ये खनन जो था एकदम अवैध रूप से ही था, गलत था ये। क्योंकि आप ग्रामीण इलाके में हैं और खड्डे को और खड्डा करना, मतलब जेसीबी से खड्डा किया गया था। कहीं ना कहीं ये खनन विभाग की कमी भी कही जा सकती है। अगर इस पे रोक लग जाती तो यहाँ पे वो गड्ढा नहीं होता और ये जान आज नहीं जाती। ये तो सिर्फ जान आज गई है एक बच्चे की, एक मासूम, एक माँ के गोद को सुन किया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर कहा जाए तो कुछ दिन में ये जो सड़क, मुख्य सड़क, एक टोला की सड़क बनी हुई है, ये भी खत्म हो जानी है। उसका सबसे बड़ा कारण यह बताया जा रहा है कि ये रोड जो है बहुत ही करीब है इस खड्डे के, और खड्डा को कहीं ना कहीं एक हिसाब से कहीं एक तरफ भरा जा रहा है तो दूसरी तरफ खतरा उत्पन्न की जा रही है। क्या ये खड्डा जो किया गया सही था? नहीं, गलत है। विरोध किया गया था इस खड्डे का? विरोध किया गया था, गांव के बीच में ये खड्डा करवाया गया है। तो अभी क्या कर रहे हैं यहाँ के प्रतिनिधियों पर? आके देखे, वो इंसाफ करे आके यहाँ।